हेलो साथियों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे बहुलक के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको माध्य का साथ ही समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य आराम से समझ में आ गया होगा। इसी बहुलक को भी अपन एकदम आसान तरीके से करेंगे। जितने भी टाइप के बहुलक के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के अंदर, सारे के सारे अपन चर्चा करने वाले हैं। बहुलक को अपन मोड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोड कहा जाता है। ये नाम कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, वैसे अपने को इसमें पीएचडी नहीं करनी। बस अपना एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाए वो हल हो जाए, इतना ही आपको पढ़ना है। सपोज करो आपके पास में एक डाटा दे रखा है। क्या दे रखा है डेटा में? एक डेटा दे रखा है 5, 9, 8, 7, 10, 5, 7, 6, 7, 1, 6 और साथ में ही 2, 3 और ये 4 डाटा दिया हुआ है। यहाँ पर ये डाटा दे रखा है, तो दिए गए डेटा का बहुलक बताना है। बहुलक बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये बेसिक है, वैसा आएगा नहीं वैसे, तो इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, बोले तो छोटे से बड़े क्रम की तरफ लिखना है। सबसे छोटा जो क्रम है वो 1 है। 1 के बाद में 2, 3, 4, फिर 5 2 बार आया है। एक ये रहा और एक ये रहा, वो भी 1 2, 5 5, फिर 6 2 बार आया है, फिर 7 7 7, फिर 8 आया है, फिर 9 आया है, फिर ये 10 आया है। इसी डेटा को मैंने यहाँ पर रख दिया। बहुलक होता है, उस बहुलक को जड़ से डिनोट किया जाता है। अब बात करें इसी जो डेटा के अंदर से आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किस चीज़ का हुआ है? 7 का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाता है? 7 आंसर आ जाता है। ये सरल सा क्वेश्चन आता है, कभी कभार पूछ लेता है। अब जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर्मूला की। क्या फॉर्मूला होता है बहुलक का? बहुलक का फॉर्मूला होता है Z = L1 प्लस का F1 माइनस का F0 अपॉन का होता है यहाँ पर अपॉन 2F1 प्लस माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मूले से आपका हल हो जाएगा। ठीक है गाइस। अब बहुत सारे साथियों के दिमाग में सवाल होगा कि हम फॉर्मूला तो याद कर लेंगे, पर ये चीज़ क्या क्या है, वही आपको बात याद रखनी है। Z बराबर बात की जाए तो Z बराबर क्या जाता है? ये इसको बहुलक बोला जाता है, बोले तो मोड बोला जाता है। L1 आता है, इसको क्या कहते हैं? याद रखना, बहुलक की निचली सीमा इसको कहा जाता है, या फिर कह सकते हो लोअर लिमिट कहा जाता है। F1 के बारे में बात करें तो यह आ जाता है बहुलक वर्ग की आवर्ती। इसको क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग की आवर्ती कहा जा सकता है, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास कहते हैं। F0 और बचा आपके पास में, तो ये आ जाता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवर्ती होती है। F0 हो गया। F2 के बारे में बात करते हैं। F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवर्ती होती है। एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन से आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। H बात करें तो ये इसको कहा जाता है वर्ग अंतराल, बोल तो इंटरवल कहा जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जैसे अपन एक क्वेश्चन देते हैं, देखो एक क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है कि एक तरफ तो सैलरी दे रखी है, बोले तो वेतन दे रखा है। वेतन कितना दे रखा है? 200, बाद में 250। 250 से पहले अपन 225 ले लेते हैं। 225, 250, 275, 275 के बाद 300 और 325। ये किसी सैलरी अकाउंट दे रखा है। यहाँ पर बात करें F, बोले तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 6, 12, 18 और 7 और 3 दे रखी है। इसका आपने इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया, बहुलक बताओ।
बहुलक बताओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखो इसमें से ये भी सरल सा क्वेश्चन है। इसका आप क्या करोगे, देखो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, तो 18 वाले की है गाइस। ठीक है, 18 वाले की आ जाती है तो मोड भी आपका कितना आ जाता है, ये आ जाता है सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 275 आएगा। ठीक है गाइस, ये आपका आंसर रहा। अब आपके दिमाग में आया कि भाई ये सवाल जो ये फॉर्मूला आपने याद किया, ये कौन से वाले क्वेश्चन पर आपको अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको क्या दे रखा है, देखो एक आंकड़ा दे रखा है, जैसे कोई स्कोर दे रखा है। ठीक है, इस स्कोर में डेटा दे रखा है 0 से 10 का, फिर 10 से 20 का दे रखा है, और 20 से 30 का दे रखा है, और बाद में दे रखा है 30 से 40 का, और फिर 40 से 50 का दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दे रखे हैं, बोले तो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ पर कितने हैं, 5, 7, फिर बाद में 15, फिर 25, और यहाँ पर 8 दे रखा है। इस वाले चीज़ में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक छोटी सी टेबल बना लो जिससे आपको ज़्यादा याद रह जाएगा गाइज। इस टेबल में अपन दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, ये रही आपके पास में एक टेबल। इस टेबल के अंदर से एक तरफ तो क्या दे रखा है, इधर तो आ जाता है स्कोर, और इधर आ जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, या फिर बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी, एफ बोल सकते हो। यहाँ पर स्कोर है 0 से 10, फिर दे रखा है 10 से 20, फिर 20 से 30 दे रखा है, फिर 30 से 40 दिया गया है, फिर 40 से 50 दिया गया है। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा का वैसा मैंने यहाँ पर उतार दिया है। अब बात करते हैं, यहाँ पर 5 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है, और 7 के बाद में 15 दे रखा है, फिर 15 के बाद में 25 दे रखा है, और 25 के बाद में 8 दे रखा है। सेम टू सेम अपने को यही दे रखा है। आप फॉर्मूला क्या जानते हो, आप फॉर्मूला जानते हो Z = L1 प्लस का F1 माइनस का F0 अपॉन में जानते हो 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H जानते हो। तो इस टेबल से आप सब कुछ कर सकते हो। सबसे पहले बात की जाए तो F सबसे ज़्यादा किसका है, तो F सबसे ज़्यादा 25 का है। इस 25 को आप क्या कहोगे, F1 बोलोगे। F1 मैंने क्या लिखा था, F1 मैंने लिखाया था कि बहुलक वर्ग की आवृत्ति होती है। ठीक है, अब क्या होता है, F0 भी मैंने लिखाया था। F0 क्या होता है कि बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर वाली, ये F0 हो गया। और ये बात करें तो क्या हो जाता है, F2 हो जाता है। सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब बात करते हैं, H भी मैंने लिखाया था। H क्या लिखाया था गाइज, H लिखाया था वर्ग अंतराल, ये अपना बहुलक आ जाता है। तो इसमें L1 है, L1 ये आएगा, इसको आप L1 बोल देना। इन दोनों का जो अंतराल है इसको आपको क्या बोलना है, अंतराल आ जाता है H। फॉर्मूले के अंदर से वैल्यू पुट कर दो। Z = क्या रखना है, L की जो वैल्यू है, L1 की वैल्यू है वो 30 है। ठीक है, F1 की जो वैल्यू है वो 25 है। कितनी है, 25 है। माइनस का F0 की जो वैल्यू है वो 15 है। अपॉन में 2 आ जाता है, 2 के साथ में 25 आ जाता है। माइनस का कितना आएगा, माइनस का F0 की जो वैल्यू है वो 15 है, और F2 की जो वैल्यू है -8 है। इंटू H की वैल्यू क्या है, वर्ग अंतराल इन दोनों का, तो 30 और 40 दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 का आ जाता है। ठीक है, वापस Z = अपन ने क्या रखा, यहाँ पर आ जाता है 30, और ऊपर वाले को जो काटोगे तो कितना आ जाता है गाइज, ये 10 बचता है। 10 और नीचे वाला आ जाता है 50 माइनस का 23 इंटू H आ जाता है। बस इसी वाले टर्म को मैंने यहाँ पर सोल्व किया है। Z = अपन ने क्या रखा, 30 प्लस का, जब इसको सोल्व करोगे तो 10/27 बचता है। ठीक है, और इंटू 10 आ जाता है। इधर जाकर अपन लिखते हैं, देखो Z = 30 तो ये आ जाता है, और ये 100/27 आ जाता है। 100/27 को जब सोल्व करोगे, आप इसको काटोगे तो आपके पास में आएगा 3.70 आएगा। ये इसमें Z में ऐड हो जाएगा तो आ जाता है 30 प्लस का 3.70। जब टोटल आएगा तो आपका आएगा 33.70 आंसर आएगा Z। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप आराम से निकाल सकते हो। अगर नॉर्मल सवाल देता है तो आपको क्या करना है, जिसकी ज़्यादा बार रिपीटेशन हुआ, ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी है, उसी को आप बहुलक मान सकते हो। अदरवाइज़ क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, Z इजिकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन का 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H आ जाता है। H वर्ग अंतराल आ जाता है। L जो अंतराल की पहली स्टार्टिंग जो लिमिट है वो आ जाती है। F1 आपका बहुलक आ जाता है। F0 आपका बहुलक से ऊपर वाली सीमा आ जाती है और F2 आ जाती है बहुलक से नीचे वाली सीमा आपको अप्लाई करनी है। आराम से जैसे वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद जय भारत। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद जय भारत।